तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अडानी ग्रुप पर उन्हें निशाना बनाने वाले अपोजिशन के बेलगाम नारों पर पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि कमल खिलेगा चाहे आप हम पर कितना ही कीचड़ फेंकें। कुछ मेंबरान का तर्ज अमल और लहजा पूरे मुल्क के लिए मायूस कुन है। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। हम पर जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। कमल को खिलने में बराबर का किरदार अदा करने पर हम अपोजिशन का शुक्रिया अदा करेंगे। एक हिंदी शेर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, कीचड़ उसके पास है, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जैसे ही वजीर आजम ने अपनी तकरीर शुरू की, अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए और बुलंद आवाज में अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तहकीकात का मुतालबा किया, जो कि अमेरिका में मुकीम शॉर्ट सेलर हैंडबर्ग रिसर्च के इल्जाम के बाद रोशनी में है। उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और कांग्रेस की साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी का मुआजना किया। कांग्रेस ने तरक्की में रुकावटें खड़ी की। हिंदुस्तान ने 6 दिहाइयां खोदी जबकि छोटे ममालिक तरक्की कर रहे थे। कांग्रेस सिर्फ टोकनिज्म में मसरूफ रही। मुल्क को दरपेश मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने की भी कभी कोशिश नहीं की। हम मुस्तकिल हल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस राय दहिंदों के जरिए मुस्तरद किए जाने के बावजूद अपनी साजिशों को जारी रखे हुए है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने पीएम मोदी पर गौतम अडानी के उरूज को काबिल बनाने और अडानी ग्रुप की कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में मदद करने का इल्जाम लगाया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ की अपीलें अपोजिशन पर असरअंदाज नहीं हुई, जबकि वह बार बार कहते रहे कि अरकान नशिस्तों पर चले जाएं। कल राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर लीडरों ने कहा कि वजीर आजम ने लोकसभा में अपनी तकरीर में क्रोनी कैपिटलिज्म के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि पीएम और अडानी पर लोकसभा में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को क्यों हज़फ कर दिया गया। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल राज्यसभा में अपनी तकरीर के कुछ हिस्सों को खारिज करने के बाद इसी तरह की शिकायत की। अडानी ग्रुप ने हैंडनबर्ग के इल्जामात को इंतखाबी गलत मालूमात और बासी, बेबुनियाद और बदनाम इल्जामात का बदनीयती पर मबनी मजमुआ करार दिया है, जिनका तजुर्बा हिंदुस्तान की आला तरीन अदालतों ने किया है और उन्हें मुस्तरद कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधियों पर एक नया हमला करते हुए सवाल किया कि इनमें से किसी ने हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बाद नेहरू का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किया। वजीर आजम मोदी ने सवाल किया कि अगर हम नेहरू का कहीं भी जिक्र करने से महरूम हो जाते हैं तो कांग्रेस परेशान हो जाती है। नेहरू इतने अजीम इंसान थे, फिर इनमें से कोई नेहरू का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं करता। नेहरू का नाम इस्तेमाल करने में शर्म की क्या बात है। राज्यसभा में सदर की तकरीर पर बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क किसी खानदान की जागीर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के परदादा हैं, जिन्होंने अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप के खिलाफ इल्जामात के दरमियान पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म का इल्जाम लगाया, जो कि अमेरिका में मुकीम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के मुबैना स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के बाद मंजर आम पर आया है। पीएम मोदी ने अपोजिशन की तरफ से बुलंद आवाज और बेलगाम नारों के दरमियान कहा कि कांग्रेस उसके वज़ीर आज़म पर बराह रास्त हमला किया और कहा कि पार्टी पर अपने ही तनाज़ात को छेड़ने का इल्जाम लगाया। वो कहते हैं कि हम रियासतों को परेशान करते हैं, लेकिन उन्होंने 90 बार मुंतखब रियासती हुकूमतों को गिराया है। कांग्रेस के एक वज़ीर आज़म ने मुंतखब रियासती हुकूमतों को बरतरफ करने के लिए आर्टिकल 356 का 50 बार इस्तेमाल किया। वो इंदिरा गांधी थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, टेक योर सीट। I call upon honorable members to observe decorum and take your seats. Honorable members, honorable members, take your seats. I will be called upon to name you. I will be called upon to name you. इस सदन में जो भी बात होती है
उस बात को देश बहुत गंभीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंभीरता से लेता है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ इसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा ने जुमेरात को राज्यसभा की कार्रवाई की सदारत चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में की। पीटी उषा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस लम्हे का एक मुख्तसर क्लिप भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने संगमेल बनाने की उम्मीद में फखरिया लम्हा बयान किया। पीटी उषा को जुलाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐवान बाला के लिए नामजद किया था। नवंबर में वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर मुंतखब हुई। अजीम ताकत में बड़ी जिम्मेदारी शामिल होती है, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था, मुझे उस वक्त महसूस हुआ जब मैंने राज्यसभा के इजलास की सदारत की। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सफर को अपने लोगों के एतमाद के साथ तय करूंगी। इनके हामियों और पैरोकारों ने फौरी तौर पर एथलीट को एक वीडियो पोस्ट करने के बाद मुबारकबादी का सिलसिला शुरू कर दिया। बहुत फख्र है आप पर उषा, आपके आगे सफर के लिए बेहतरीन आगे बढ़ें और एक बार फिर तारीख बनाएं। आप हिंदुस्तान की बेटियों के लिए एक तहरीक हैं। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात को लोकसभा में कहा कि रवा माली साल के दौरान हिंदुस्तान में खुदरती गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्किल है। पुरी ने कहा कि ईंधन के लिए दरामद पर इन्हिसार ज्यादा होने और बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बावजूद हुकूमत ने सारिफीन के लिए मसनूआत की घरेलू कीमतों को हर मुमकिन हद तक कम रखने की कोशिश की है ताकि उन पर बोझ न पड़ सके। ऐवान में वक्फ सवालात के दौरान अरकान की अपनी वजारत के कामकाज से मुताल्लिक ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि हुकूमत ने 6 अप्रैल 2022 से डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और गैस की कीमतों में भी ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीब खानदानों को खुसूसी राहत दी गई है और खत्ते गुर्बत से नीचे रहने वाले खानदान पहले के मुकाबले में अब ज्यादा सिलेंडर खरीद रहे हैं। पुरी ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में हिंदुस्तान में गैस की पैदावार में 18% इजाफा हुआ था और इस साल भी इसमें 18% इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गैस के लिए 60% या उससे ज्यादा दरामदात पर मुनहसिर है। लोकसभा में चारशंबे की इससे पहले शुरू होने वाले माली साल 2023-24 के मरकजी बजट पर बहस को आगे बढ़ाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भरत मरगरी ने कहा कि नए बने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में कोई खास रकम
मुख्तस नहीं की गई है। मरगनी ने कहा कि उनकी रियासत अब भी बच्चे की तरह है, उस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। बार बार के मुतालबात के बावजूद उनकी रियासत को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी ज़ुमरे का दर्जा देने की दरखास्त करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी हैदराबाद नई तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना को दी गई। गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के लोगों ने हैदराबाद को इतना खुशहाल बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया और उसे तेलंगाना को दे दिया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आंध्र प्रदेश के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर जदीद तरीन तकनीकी आलात बनाने के लिए यूनिट्स कायम करे। उन्होंने कहा कि एक छोटा मुल्क ताइवान दुनिया की जरूरत के 75% सेमी कंडक्टर्स फराहम कर सकता है, तो हिंदुस्तान सेमी कंडक्टर क्यों नहीं बना सकता। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर उनकी तकरीर में से 6 अल्फाज निकाले जाने पर एतराज किया और कहा कि उनके अल्फाज जवाबित के तहत थे। खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर जवाबित के मुताबिक की थी और इसमें कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। अगर चेयरमैन को कुछ अल्फाज पर शक था तो वो उनसे पूछ सकते थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तकरीर के दौरान अरकान को बार बार टोकते हैं, मेरे दिफा में जो अराकीन आते हैं उन्हें भी वो टोकते हैं। इससे कबल कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कल पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पार्लियामानी थे। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज हजफ किए गए हैं उन्हें कार्रवाई का हिस्सा बरकरार रखा जाना चाहिए। इससे पहले डिप्टी चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तरफ से कायदा 267 के तहत दिए गए नोटिस को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कायदा 267 के तहत सिंह के अलावा भारत राष्ट्र समिति के केशव राव ने भी नोटिस दिया था, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया। चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I explained should not be used. तो What I explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कौन सी भाषाएं तो इसीलिए, और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से सवाल किया। पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले 100 करोड़ रुपए के जिस मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड के क़याम की बात की थी वो कहाँ है। कमलनाथ ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि वो खुद ऐलान करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं और खुद ही इस ऐलान को फेंक देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की नक्कास यात्रा में अवामी नेलानात का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडी दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान अपने कपड़े उतार कर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं पंचायत की इमारतों को ताले लगाए जा रहे हैं और कहीं जाली तरक्की का रथ बदनवानी वाली सड़कों के अंदर धंस रहा है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड कायम किया जाएगा और इस फंड का इस्तेमाल करके ज़राअत के शोबे में जदीद कारोबारी इदारों को कायम करने के लिए ज़रई सनअतकारों को मदऊ किया जाएगा। अवाम को बताएं कि वो फंड और वो दावतनामे कहां हैं। इंडोनेशिया के मशरकी हिस्से में जुमेरात को जलजले के दरमियाना शिद्दत के झटके महसूस किए गए। रिख्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। सुबह 6:28 पर आए जलजले का मरकज मशरकी सूबे पापुआ के शहर जियापुरा से 10 किलोमीटर मगरिब में 43 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। सुनामी की कोई वार्निंग भी जारी नहीं की गई है। तुर्की और शाम में तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16,383 हो गई है। यहां काम करने वाली रेस्क्यू टीमों और इंतजामियों ने इत्तला दी है। जुमेरात को डिजास्टर
एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से इत्तला दी गई कि तुर्की में तबाहकुन जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 12,391 हो गई है। इसी तरह शाम की वजारत सेहत ने कहा कि शाम में कम से कम 1,262 अफराद हलाक और 2,285 अफराद हुकूमत के जेर कब्जा इलाकों में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए कहा गया कि शाम में अपोजिशन के जेर कब्जा इलाकों में कम से कम 1,730 अफराद हलाक और 2,850 से ज्यादा जख्मी हुए। तुर्की के जुनूबी सूबे कहरमान मराश में पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर 7.7 शिद्दत का जलजला आया। इसके चंद मिनट बाद मुल्क के जुनूबी सूबे गाजियान्तिब में 6.4 शिद्दत का जलजला और दोपहर 1:24 पर 7.6 शिद्दत का जलजला आया। दरियासना चारशंबे के रोज एक 82 रुकनी चीनी इमदादी टीम चार्टर्ड एयर चाइना के तैयारे में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे तुर्की के अडाना हवाई अड्डे पर पहुंची। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने तुर्की और शाम में जलजले के मुतासिरीन की मदद के लिए 20 करोड़ स्विस फ्रैंक 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का तखमीना लगाया है। ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर जिविल कास्टेलियानोस ने यह मालूमात स्पुतनिक को दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 20 करोड़ स्विस फ्रैंक का एक हंगामी बिल लेकर आए हैं, जिसमें से 12 करोड़ तुर्की और 8 करोड़ शाम को जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम 12 माह की मुद्दत में फराहम की जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो अपनी उम्र बढ़ने के बावजूद 2024 में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरा ख्याल है, मेरा इरादा है, लेकिन मैंने अभी तक कोई पुख्ता फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी अवाम के साथ ईमानदार होंगे अगर उन्हें सेहत का कोई मसला है जो उन्हें खिदमत करने से रोक सकता है। बाइडेन की 2020 की मुहिम के हरीफ और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल के आखिर में 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तुर्की की जरूरियात का जायजा लेने के लिए अपने हंगामी इमदादी राब्ताकार मॉर्टन ग्रिफ्स को वहां भेजेंगे। तुर्की इस हफ्ते के शुरू में आने वाले तबाहकुन जलजले पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अपने हंगामी इमदादी सरबरा मॉर्टन ग्रिफ्स को जलजला ज़दा तुर्की भेज रहे हैं। तुर्की और शाम 6 फरवरी को कम से कम 3 बड़े जलजले और दर्जनों झटके आए, जिसमें 12,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों मकानात मुनहद्दिम हो गए। रूस और दीगर ममालिक ने दोनों ममालिक को इमदाद देने का वादा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। धरानी को मनसूख करना और प्रगति भवन को मुनहदिम करना क्या कांग्रेस की पॉलिसी है? कानून साज असेंबली में कांग्रेस अरकान से रियासती वजीर केटीआर का सवाल। शादी का रुक्का तैयार होते ही दरखास्त दाखिल करने पर शादी के दिन ही दिया जाएगा चेक। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम पर कानून साज असेंबली में रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। सिंगारनी कॉलेज की निजीकारी मरकज की साजिश को किया जाएगा बेनकाब। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। मरकज के तेलंगाना से हर कदम पर इम्तियाज और अदम ताउन के बावजूद रियासत तरक्की के समत गामजन। कानून साज काउंसिल में बजट मबाहिस के दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान वजीर आजम का बयान। कांग्रेसियों से नहरों का नाम इस्तेमाल न करने पर किया सवाल। रवा साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी का लोकसभा में बयान। और तुर्की और शाम में जलजले से हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज। IFRC ने तुर्की और शाम के लिए 21.7 करोड़ डॉलर की जरूरी इब्तदाई इमदाद का लगाया अंदाजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।